लो गुरु फिर आ गए। देखियो ये जो क्वेश्चन है बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। चाइना वाला क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा इसको, है ना, कि चला तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा है और बार बार पूछा है और हमेशा पूछेगा। ये कंसेप्ट तैयार करता है, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम लोग करते हैं। देखिए x के पावर x और के पावर कितना है 3/2 दिया है, ठीक है ना, इज इक्वल टू x के पावर 3/2 और पावर कितना है x। इसको हम करेंगे, ठीक है ना भैया। देखना जरा, थोड़ा सा इसको हिलाते डुलाते हैं, देखिए जरा। यानी कि x के पावर x और 3/2 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा अंदर गुना करेंगे तो x के पावर 3/2 और इसी में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने आपको ये भी पढ़ाया है, देखिए क्या पढ़ाया है कि a के पावर m अब बराबर 1 के पावर n तो होता है m बराबर n। बताओ भैया पढ़ाया है कि नहीं, पढ़ाया है एक वीडियो में। अब सुनो, देखो जरा ध्यान देना। यानी कि x के पावर और x के पावर देखो एकदम सेम सेम है, तो देखो ये यहां से ये यहां पे छप जाएगा, x के पावर 3/2 इज इक्वल टू, और ये छप जाएगा ऊपर का x के पावर ये जो है ये वाला 3/2 इंटू x, ठीक है ना। अब जरा सुनिएगा, यहीं पे कंसेप्ट लगेगा, झक्कास कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। यहीं बहुत लड़का फंस गया होगा अगर लगा रहा होगा तो। देखिएगा जरा, सुनिएगा इसको कैसे करेंगे। यानी कि इसको हम कर सकते हैं x इंटू एक्स के पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स। भैया देखो इसको हम कैसे ऐसे लिख दिया है ना। यानी कि आप जानते हो इस चीज को, क्या जानते हो, यानी कि जानते हो a और इंटू a, यानी कि इस पे पावर कुछ भी रहेगा, मान लो n है और m है तो ये पावर वह जुड़ता है ना, कि जुड़ता है कि नहीं। तो उसी प्रकार यानी कि इसको जोड़ लोगे a की पावर m प्लस n तो इसी प्रकार ये भी जुटेगा। तो यानी कि x की पावर 1 प्लस 1/2 और इसका ना एलसीएम लेकर करोगे ना तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसको करिएगा 1 प्लस 1 अपान कितना है 2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम डिजाइन में लिख दिए, डिजाइन में लिखने में बड़ा मजा आता है। देखो ना जरा, अब इसको काट देना है ना, खट से काट देना। अब देखना इसको हम लिखेंगे x के पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है ना। ये हुआ कि नहीं। अब जरा देखना इन दोनों का हम कर देंगे पावर, दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग। यानी कि जब स्क्वायरिंग करोगे ना रे भैया तो x/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, इस पे स्क्वायर होगा तो जरा देखना इस पे स्क्वायर होगा तो यानी कि 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा, 2 से 2 कट गया तो x बराबर आया 9/4। तो इसका आंसर हुआ रे भैया 9/4। बताओ हुआ कि नहीं। अब जरा देखना यहीं से हम आपको एगो डबल इसका मेथड बढ़ाते हैं, ठीक ना, डबल कंसेप्ट, ठीक है ना। जरा देखना इसको हम मिटाते हैं और डबल कंसेप्ट बताते हैं। देखो भैया इसका डबल कंसेप्ट एकदम झक्कास तरीके से देखिएगा, ठीक है ना। देखना यहीं से हम इसको डबल कंसेप्ट, यानी कि बहुत सारा लड़का चाहेगा तो यहां से दूसरे तरीके से कर सकता है। देखना कैसे, यानी कि इसको हम उतार देते हैं यहीं से। ये हम लिखेंगे x इंटू एक्स के पावर 1/2 अब बराबर 3/2 इंटू एक्स, ठीक है ना। इसको अब हम यहां से करेंगे, घुमा देंगे इसका, है ना, करने का तरीका घुमा सकते हैं। देखो इसको कैसे किया हूं, यहां से देखो अब कैसे करूंगा, ठीक है ना। जरा देखना ध्यान से, यानी कि इसको भी उठाकर टांग कर इधर कर दो तो ये लिखेंगे x इंटू एक्स के पावर 1/2 इक्वल टू, अरे सॉरी इसको इधर लेकर आना है ना, तो -3/2 इंटू एक्स बराबर 0। बताओ है कि नहीं। अब जरा देखना इन दोनों में x x कॉमन दिखा रहे भैया, तो कॉमन उठाओ जरा, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा x के पावर 2 माइनस 3/2 और बराबर 0। बचाओ, बताओ बताओ हुआ कि नहीं, हो गया ना। यानी कि अब हम इसमें तुलना कर लेंगे, है ना। तो x बराबर एक बार ले लेंगे 0 और x बराबर एक बार इतना, तो देखना जरा x मतलब इतना बराबर 0, तो x के पावर 1/2 माइनस 3/2 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, यानी कि x के पावर 1/2 इसको लेकर जाना इधर तो ये हो जाएगा 3/2। देखो जरा मिलाओ तो यहीं से ये वाला आ रहा है, नजर आ रहा है कि नहीं। यानी कि यहीं से इसको करना है स्क्वायर, अब फिर आ जाएगा 9/4। एकदम गुरु मजा आ गया कि नहीं। तो देखो यही वाला आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट अब इस पे एगो क्वेश्चन दिखाते हैं। गुरु मजा आया होगा ना तो वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा एकदम झमझमा के। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लो गुरु क्वेश्चन एकदम जोरदार लेकर आ गए, एकदम देखो कितना मुलायम सा सुंदर सा क्वेश्चन है, एकदम दुल्हन के तरह से, है कि नहीं। अब इसको जरा करना कैसे करेंगे, देखो
2 के पावर 2x अब बराबर 16 के पावर 2 के पावर 3x। अब इसको हम लोग करेंगे तो देखना जरा 2 के पावर 2x अब बराबर इसको लिख सकते हो रे भैया 2 के पावर 4। बताओ यहाँ पे इसको ब्रैकेटवा के ऊपर दे देंगे 2 के पावर कितना ना 3x पावर पे है रे भैया 3x ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम बच रहा है इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख दिया हूँ। सोचते रहना देखते रहना थोड़ा सा ध्यान से। अब जरा देखना इसको कैसे करते हैं 2 के पावर 2x अब बराबर देखना इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4। देखना ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यानी कि यही में आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 इंटू 2 के पावर 3x। बताओ हुआ कि नहीं। अब जरा देखना ई बराबर तो पावरवा ऑटोमेटिक बराबर है ना सूत्रवा में जो दिखाए हैं, यानी कि लिख सकते हो 2 के पावर x अब बराबर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3x। बताओ होगा कि नहीं। अब जरा देखना 2 के पावर x बराबर इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3x है ना। अब जरा इसको लिखना तो 2 के पावर x बराबर ये जुटेगा तो 2 के पावर 2 प्लस 3x, यानी कि अब फिर देखो एक बार बराबर हो गया आधार तो घात बराबर होगा पावर बराबर होगा, यानी कि x बराबर 2 प्लस 3x। तो अब जरा देखना इधर आएगा तो ई देखना ई बड़ा है तो आएगा तो माइनस में आएगा तो ई घटेगा तो -2x हो जाएगा है ना। ई 2 से 2 भैया कैंसिल तो -x बराबर 1, तो इसको प्लस बनाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में माइनस से गुना कर दो तो ई x हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि भैया इसका ऑप्शन 1 गया, यानी कि पहला ऑप्शन सही है ठीक है ना। गुरु यदि अच्छा लग रहा होगा तो एकदम दबा के ठोक के लाइक शेयर करना एकदम झमझमा के ठीक है ना। हाँ एकदम भैया इसके लिए तो विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा ई काम हमारा कर दीजिएगा, गुरुआ का सहयोग कर दीजिएगा थोड़ा। और चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम जोरदार है मेरी लेते हैं ठीक है ना, एकदम झकास क्वेश्चन। देखो गुरु ये क्वेश्चन बड़ी जोरदार है ना। एसएससी सीजीएल में भैया पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ना। आड़ी नाड़ी क्वेश्चन को ना समझ लेना। चलो आओ इसको लगाते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ऐसे ही ना बोलते हैं सब यूट्यूबर बगैर टाइम गवाए हुए, तो आओ हम लोग भी बगैर टाइम गवाए हुए लगाते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम लिखते हैं पहले 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z। हम इतना लिख दिए क्वेश्चन में कुछ ससुरा छाप दिए यहीं पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखना 2 के पावर x इसको भी लिख सकते हो 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3y। बताओ हो सकता है कि नहीं। 2 के पावर 3 8 होता है और 2 के पावर 2 4 होता है ना। अब जरा देखना ये सब आधारवा बराबर तो ये घटवा ऑटोमेटिक बराबर ठीक है ना। तो इसको लिखना x बराबर 2y अब बराबर 3z है ना। ये 3z है रे भैया 3y नहीं है ना 3z। तो लिखना 3z हो गया कि नहीं बताओ। ये गुरुआ थोड़ा मोड़ा कहीं गड़बड़ा जाता है ना, बताते होते इमोशन में ना आ जाते हैं है ना, चिंपोंग चुंग चुंग चाइना जी से है ना। तो ऐसे ये हो गया ठीक है। जरा देखना इसको अब हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे। अब इसको हम लोग उठा के इसी में रखना है, तो कैसे रखना है जरा देखना। इसको हम किसी एक के पद में रख देंगे और ओकर वैल्यू निकाल के गते रख कर XYZ का वैल्यू निकाल लेंगे ठीक है ना। चलो आओ देखो कैसे, यानी कि हम x बराबर 3z मान सकते हैं कि x बराबर भैया 3z है। कितना z है 3z है ठीक है ना। अरे ससुरा लिखा जाए x बराबर 3z है ठीक है ना। अब उसके बाद हम y को भी z के पदों में लेकर चले जाते हैं तो 2y बराबर 3z। तो y बराबर कितना 3 बटे में है इधर आ जाएगा तो 2z टांग को ससुरा को इधर डाल दो तो भागे में आ जाएगा गुना में है। तो अब जरा देखना x बराबर इतना तो है और y बराबर हम z में लेकर चलिए गए और z को ससुरा वही तरह छोड़ दो एकदम जैसे कहता है z में दिखेगा है ना। अब यानी कि इसको टांग का थोड़ा इधर लिखो XYZ बराबर 288। तो हमको वैल्यू इसका बताना है ना, तो इसका वैल्यू बताना है ठीक है। तो इसका अब मैं इसमें वैल्यू ले जाकर पुट आउट करो है ना, यानी कि x बराबर 3z तो रखना रे भैया 3z और y का वैल्यू कितना y का वैल्यू रखना 3 बटे में 2z और z का वैल्यू रखना z रहेगा है ना, z का वैल्यू z रहेगा। अब बराबर 288 बताओ कि है कि नहीं। अब देखो 3 तिली के 9 तो 3 तिली के 9 कटेगा तो बताना इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 9 27
अरे सॉरी सॉरी 9 ना है रे भैया, तो 9 तिरी 27 और बच गया 1, तो 9 दूना के 18, यानी कि यहाँ पे z के पावर कितना हो गया 3, z के पावर 3 अब बट्टे में 2 अब बराबर 32, तो 2 को उधर ठोक कर लेकर जाओ, तो z के पावर 3 बराबर ई हो गया 64, और z के पावर 3, तो अब ये हो जाएगा z के पावर 3 हटाओगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूब रूट 64 हो जाएगा। और क्यूब रूट 64 किसका है मालूम है ना, 4 का है क्यूब रूट, नहीं याद है तो याद कर लो आज, है ना, तो ई हो जाएगा 4 का क्यूब रूट 64, तो 4 लिख दिए, यानी कि z का वैल्यू पता चल गया रे भैया, z का वैल्यू पता चल गया कितना है 4, अब वैल्यू पुट आउट करो सब वैल्यू निकाल दो, तो z बराबर 4 है, तो यानी कि x का वैल्यू निकालना जा रहा है, x का वैल्यू आ जाएगा 3 गुना 4, तो हो जाएगा, सॉरी इसको लिखो भैया, 3 गुना 4 तो हो गया 4 तिहाई 12। अब उसके बाद देखना y का वैल्यू निकालते हैं, 3 बटे में 2 आ गुना 4 आ z का वैल्यू रख देना यहीं पे 4, और उसके बाद इसको हल कर देंगे तो 2 आ 3 दूना के 6, तो y बराबर 6, बताओ हुआ कि नहीं, यानी कि x का वैल्यू आ गया 12, y का वैल्यू आ गया 6 और z का वैल्यू आ गया 4, हे ही में ले जाके ठोक के रख देना, देखना आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो x का वैल्यू रखो 1/12, तो रखो ना 12 दूना के 24 प्लस ये देखना 1/y यानी कि 4, तो 4 छक्का 24 प्लस 1/z, तो z का वैल्यू 4, तो 4 छक्का 24, यानी कि ये तो ससुरा सब 24 आ रहा है नहीं, तो जरा देखा ना, तो ये जैसे का तैसे जुट जाएगा, यानी कि 24 हो गया और ऊपरा जुटेगा तो 3, तो 3 वाले 24, तो आ गया कितना नीचवा 8 ऊपरा 1, मार गते गते देखो यहीं पे है एकदम सही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना भैया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, हमको तो जहां तक उम्मीद है कि भैया समझ में आ गया, बड़ा आराम से समझा रहे थे नहीं, तो आ गया होगा हमको जहां तक उम्मीद है, और नहीं आया होगा तो वीडियो को स्किप करके ऐसे आप पिछवा से करके एक बार फिर दोहरा दीजिएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। चलिए एगो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इसी पे एकदम झक्कास एकदम जबरदस्त, जो वो भी पूछता है ना बार बार। चलिए आइए देखिए, लो गुरु नया क्वेश्चन एकदम आ गया झक्कास, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है ना, रेलवे में पूछ सकता है, जो आरआरसी के पेपर ग्रुप डी का दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, इसको तो गुरु क्या बोलते हैं एसएससी में भी भैया पूछा है ना, ऐसा नहीं है कि बा छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुलायम है, देखो कैसे अगर गर्मी के मौसम में अगर पेपर हो जाए आ जाए तो टप 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 पसीना चूने लगेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं इसको हम अगर करेंगे तो इसी को पहले उठा लो, तो 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर z के पावर माइनस 6 के पावर माइनस z उठाए, ये जो हम मान लिए रे भैया ये करीब बराबर के माना है, का माना है कि के है करीब बराबर। अब सूरज जरा देखना, तो जब के है करीब बराबर तो 2 के पावर x बराबर के होगा कि नहीं, 3 के पावर वही बराबर के, ओकरी बाद 6 के पावर माइनस z के बराबर भी के, है ना रे संभा, ठीक है ना। अब देखना जरा गुरु इधर देख लो इधर, अब इसके बाद हम करेंगे तो 2 बराबर के पावर 1/x, ये भैया देखना इसके गुने में क्या होता है 1, तो ये जाएगा तो पावर पे जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी 1 है अगर पावर पे, ये पावर से पावर पे जाएगा तो देखना ये गुना से आता है तो भागवे में जाएगा, तो पावर से तो पावर में ना भाग में जाएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा x, ठीक है ना इसे। तो अब इसका भी करेंगे तो 3 बराबर के पावर माइनस माइनस नहीं y प्लस में यहाँ माइनस होगा। अब जरा देखना 6 बराबर के पावर है ना माइनस z 1/z। अब उसके बाद जरा देखना इसमें ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या है, इसका जो होता है ना ये अगर ऐसा है तो इलाजिक लगता है, यानी कि 2 तिहाई 6, तो जरा देख रहे भैया 2 तिहाई 6, यानी कि अब इसी पे हम वैल्यू रखेंगे, 2 बराबर उठा के चुपके से रख देना यहीं पे वैल्यू है ना, तो रखेंगे तो के का वैल्यू 1/ कितना है x, 2 का वैल्यू कितना है के बराबर के पावर 1/x, अब मल्टीप्लाई 3 का वैल्यू कितना है के पावर 1/y, के पावर 1/y, अब बराबर z का वैल्यू नहीं 6 का वैल्यू कितना है के पावर माइनस
के पावर -1/z, ठीक है ना, इतना है। एक जरा चुपके से हल करना तो गते गते। अब देखे ना भैया, इसको हम क्या करेंगे, ये देखो जरा, इसका क्या है, आधार जो है यानी कि बेस जो है वो समान है, तो पावर जुट जाएगा, यानी कि के पावर 1/x + 1/y अब बराबर के पावर -1/z। अब जरा देखे ना, ये के है, यो के है, यानी कि आधार समान तो पावरवा भी समान हो जाएगा, बराबर अगर है तो, है ना। तो इसको इसे उतार लेना, 1/x + 1/y बराबर 1/, कितना, z माइनस में। अब जरा देखना, हमको ई चाहिए, तो एक उठा के इधर लेकर आओ, एक प्लसवा में इधर जीरो लिख दें तो कोई दिक्कत हो जाएगा का, जरा बता देना तो नहीं ना होगा, जीरो जुटेगा घटेगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ देते, चाहे लिख लो। अब इसको इधर लेकर आएंगे, यानी कि 1/x + 1/y, ये आएगा तो +1/z, इधर या कुछ ना बचेगा, घंटा जीरो बचा, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 0। वैली, अब वैली कौन है, डी ऑप्शन है, तो भैया ये आपका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। अब मोर भैया, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी है तो चुका अच्छा लग गया होगा, तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। एगो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।